नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और बेसब्री से आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं बिहार एसआई का। और आपके सामने अब सब कुछ है। एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। जितना बता रहा हूं उतना कर लीजिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे 3 बार बिहार एसआई का पीटी मेंस बहुत अच्छे मार्क्स से पास करने का अनुभव है। ध्यान से देखिएगा आपको क्या पढ़ना है, कौन से बुक पढ़ना है। और आप सही सुन रहे, मात्र 3 बुक को पढ़ के इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए और यही समय है लगने का, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है, नोटिफिकेशन अगस्त में आ रहा है, तो टाइम आपके पास है नहीं, बहुत कम टाइम है ना। तो ये जो कम समय है, लगभग आपके पास एग्जाम की मैं बात करूं तो ज्यादा टाइम आपके पास अब नहीं बचा हुआ है। लगभग मैं कहूंगा तो 120 दिन है। 120 दिन में आपको कैसे 185 नंबर लाना है। देखिए, एक कहना आसान बात होता है और करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो मैं आपको विद प्रूफ के साथ सब कुछ बताऊंगा और कैसे आपको करना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात होता है फ्रेंड्स यहाँ पे रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, खास तौर पे वनडे एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग फ्रेंड्स चर्चा करते हैं कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट कौन सा लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाहें आपको देखेगा, है ना। और जाहिर सी बात है उसी अफवाह के कारण जो है आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है और आप अलग अलग लोगों का इंटरव्यू देखते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पे कुछ और होता है और वो कर किए कुछ और रहते हैं ना। तो भाई ऐसे अफवाहों में मत पड़िए, क्योंकि आप खुद से करिए ना, प्रैक्टिकली करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूं कि मात्र आप 3 बुक पढ़ के जो है इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ही नहीं बल्कि आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन तरीका और ये जो रिवीजन मैं लिखा हूं, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात होता है कि आपका सिलेबस का पकड़, यही लोगों का ना जो बार बार प्री एग्जाम तक नहीं क्लियर पाते हैं या फिर प्री में जा रहे हैं, आप मेंस में बहुत आपके नंबर नहीं आ रहे हैं जितना नंबर आना चाहिए, तो वहां से आप छट रहे हैं। तो भाई ये वीडियो आपके लिए रामबाण की तरह होगा, अच्छा से देख लीजिएगा। आज के बाद आपके कोई भटकाव नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डायग्रामिकली। आप लुसेंट बुक को कैसे पढ़ सकते हैं मैं बताऊंगा, है ना। मान लीजिए लुसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं या क्रॉन पढ़ रहे हैं, तो भाई पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए इसमें सारी चीजें आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप बहुत सारे टॉपर का भी इंटरव्यू देखा होगा, हालांकि मैं आपको हमेशा बताता भी हूँ लुसेंट क्रॉन बुक के लेके, घटना चक्र के लेके, ये आपके एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं होता है। मतलब कि जितना कटअप जा रहा है ना, उससे आप देखिएगा तो 2-3 स्टेप आगे मैं कहूंगा, मतलब कि 10-12 क्वेश्चन और लीड होके ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना है, तो सबसे बड़ी बात होता है कि बुक में तो क्वेश्चन है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जरा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैथ्स के लेके, रीजनिंग के लेके, सारे सेक्शन के लेके। तो फ्रेंड्स बिहार एसआई की मैं पैटर्न की बात करूं तो 2023 में जो एग्जाम हुआ था, आप सबको पता है, दिसंबर 2023 में। तो उसमें पैटर्न में कुछ जो है बदलाव आपको देखने को मिला होगा। तो बदलाव क्या क्या, तो उसमें कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन हिंदी का भी क्वेश्चन डाल दिए जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो घबराना कतई नहीं है, आपको टारगेट रखना है 85 प्लस का। 85 प्लस, सही सुन रहे हैं, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। और प्री से बहुत आसान होता है मेंस। मेंस का पेपर आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि काश में मेंस दिया रहता, तो इसलिए। और मीन्स में मैं जो है स्कोर किया था, वो स्कोर कार्ड आएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो फ्रेंड्स है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जो 100 क्वेश्चन रहता है आपके प्री एग्जाम में, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 100 क्वेश्चन जो रहता है फ्रेंड्स प्री एग्जाम में, 100 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलता है, मतलब कि 200 मार्क्स का टोटल जो है आपके एग्जाम होता है। मैं प्री का बात कर रहा हूँ। और कट ऑफ जो है, सॉरी कट ऑफ में कर रहा हूँ, निगेटिव जो है 110 होता है। तो आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपने जो सही किया है तो इतने के बराबर निगेटिव है, तो ये आप लोग समझ ही रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो पहला जो स्टेज होता है ना, वो प्री को क्लियर करना, क्योंकि प्री आप अच्छे नंबर से लाते हैं प्री में, तो मेंस आपके लिए हलवा हो जाएगा, है ना। और प्री को घींच तीर के पास करते हैं तो मेंस आपके लिए कठिन हो जाता है। तो यही पे कंडीशन होता है, यहाँ पे देखिएगा। तो प्री में जो 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो जरा सा दायरा देखिए। तो हिस्ट्री का वेटेज अगर देखा जाए तो अभी तक देखा गया ज्यादा ही रहता है, लगभग यहाँ पे 1213 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहता है, जिसमें अब इस बार आप देखिएगा तो विश्व का इतिहास से भी प्रश्न पूछा गया था, वर्ल्ड हिस्ट्री से, है ना। तो प्राचीन भारत से क्वेश्चन रहता है, मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तीनों सेक्शन लिख दूं। और विश्व का इतिहास से भी इस बार भी देखिएगा तो 3 क्वेश्चन था, 2 से 3 क्वेश्चन था, रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पोल साइंस, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन 10 प्लस ही क्वेश्चन रहता है, तो इस बार भी आप देखिएगा तो लगभग 12-13 क्वेश्चन, सॉरी 10-12 क्वेश्चन आपको दिखा होगा। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी का दायरा ज्यादा रहता है, लगभग जो है 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ठीक है,
इंडियन इकोनॉमिक्स इस बार तो 10-10 क्वेश्चन यार पूछ लिया गया था इकोनॉमिक्स से, बहुत आसान सेक्शन होता है, आपके एग्जाम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके का जो है यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं और स्टैटिक जीके हम लोग सही से नहीं कंप्लीट करते हैं, यही समस्या है। तो स्टैटिक जीके पे विशेष ध्यान देना है, पीटी और मेंस दोनों के लिए। क्या सोर्स होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। स्पेशल बिहार का जो है 4 से 5 क्वेश्चन स्पेशल बिहार का भी इस बार देखा गया था, पढ़ के जाना है, मेंस में भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइंस का तीनों सेक्शन की अगर मैं बात कर लूं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान मिला के, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन रहता है। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट मिला के मैं बात करूं तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और करंट अफेयर्स का इस बार देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास में इसका क्वेश्चन था। मैं बात कर रहा हूँ प्री का, मैथ और रीजनिंग मिला के, हिंदी इंग्लिश ये तीनों मिला के अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ से भी देखिएगा तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का मैं क्वेश्चन यहाँ पे शामिल कर दूं तो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में बता ही दिया हूं। अब मेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मेंस में क्या होता है करंट अफेयर्स का दायरा कम हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन अभी हालांकि पूछ दिया था, हालांकि मैं कहूंगा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स का दायरा मेंस में हट जाता है और उसके जगह पे जो है आपका मैथ रीजनिंग 20 नंबर आ रहा है यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में मेंस में। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल है ना प्री से आसानी होता है, बाकी सारे सेक्शन से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये प्री और मेंस का फंडा हो गया। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है फ्रेंड्स वो बनता है, मैं दोबारा करूं, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो मेंस पे बनता है। मेंस में जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपकी परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर इसके लिए आप अप्रोच बताइए कि हम कौन सा बुक पढ़े और क्या पढ़े ताकि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए। अब आप एग्जाम डेट का वेट करिएगा, नोटिफिकेशन का वेट करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई दिसंबर में आपका एग्जाम कंफर्म है ना, नोटिफिकेशन अगस्त में आ रहा है आप लोगों का, तो अब भी आप वेट कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, फिर आप पीछे रह जाइएगा। फिर 4-5 महीने के बाद यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आपको लगेगा कि इस बार मेरा नाम नहीं है। तो मेरिट लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कंधे पे डबल स्टार चाहिए, तो ये तरीका और इस बुक को फॉलो कर लीजिए, हो जाएगा। अप्रोच जरूरी होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं और फ्रेंड्स आपके लिए मैं कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन बैच 2.0 दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जितना पढ़ाऊंगा जो कंटेंट दूंगा कर लीजिएगा, मैं करवाता हूं, माइंड में सेट करता हूं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना करने के लिए तैयार है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं बहुत कम फीस में, 999 में जो है मात्र 999 रुपए में। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी ऑफर चल रहा है, इसमें प्री प्लस मेंस, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता, जब तक प्री नहीं हो जाता तब तक इसका वैलिडिटी रहेगा। मात्र 999 रुपए में कंप्लीट बैच है। इसमें मिलेगा आपको क्या क्या, तो कंप्लीट क्लास मिलेगा, मतलब कि सारे सेक्शन, करंट अफेयर्स हो, हिंदी हो, मतलब कि सब कुछ, मैथ रीजनिंग सब कुछ आपको मात्र 999 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ 9341766130। हालांकि ये नंबर फ्रेंड्स आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 7319924130, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे वाला नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, ऊपर वाला नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके, ये व्हाट्सएप नंबर है 93 वाला नंबर भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको एड कर दूंगा। क्लास जो है आज से शुरू हो रहा है ना, तो आराम से आइए। क्लास का टाइमिंग जो है 6 से 9 के बीच में आपको वीडियो मिलेगा, सारा डाउट एक जगह सब कुछ आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि मॉक टेस्ट भी शामिल किया गया है, इसमें बिहार एसआई के पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन होगा, मतलब कि सब कुछ इस बैच में मिलेगा। नाम ही है बैच का सिलेक्शन बैच, जो मैं पढ़ाऊंगा करके जाइएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, मैं लिख के देता हूं, हाँ, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भी आपको मैं नहीं कहूंगा कि बर्डन नहीं दूंगा कि एक टॉपिक के लिए 10-10 मैं बुक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा कतई नहीं करूंगा। जो एग्जाम की डिमांड है वही आपको मिलेगा, अभी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग इच्छुक है आइए, आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स आप सबको पता है कि सिलेक्शन लिए हैं 1275 में, है ना। जो मैं तो आपको बताया था कि भाई कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो यार लेबर का काम कर रहे थे, वो लोग पढ़ के सिलेक्शन लिया है, जाहिर सी बात है उसे सही कंटेंट मिला, सब कुछ मिला, हाँ, लेकिन वो मेहनत किया है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ हमेशा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको मिलेगा, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक है आइए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो बुक पढ़ना है, ये कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है, जरा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 बुक मैं सजेस्ट करूंगा, 2 ही बुक। आप कहिएगा सर क्या मैं क्रॉन और लुसेंट दोनों पढ़ूं, तो मैं कहूंगा नहीं, दोनों में से कोई एक बुक लीजिए। सपोज दैट आपने लुसेंट बुक को कंप्लीट कर रहे हैं थ्योरी के लिए, तो उसके बाद अब लुसेंट बुक में होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। आपको एक बुक यहाँ पे एसपीटी दिखेगा और एक बुक में घटना चक्र कहूंगा, और मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक तो भाई ये तो सबको करना होता है, सभी लोग करते हैं। 3 बुक यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, जरा सा देखिएगा। एक आपका लुसेंट हो गया,
देखिए लुसेंट और क्रोन दोनों में से कोई एक ले सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों पढ़िए, हर जगह टाइम बर्बाद मत करिए। एक जो है सामान्य अध्ययन जो है रेलवे की आती है, आप उस बुक को रिवीजन के लिए, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे फैक्ट है जो किससे कंप्लीट करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएगा। हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो पर भी मैं कहूंगा इस बुक को अपने पास रखिए, आपके क्या होगा, एक संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे कंटेंट में, मेरे नोट्स में ये सारी चीजें तो इंक्लूड होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सारी चीज बताऊंगा तो होगा, या फिर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके सामने होना ही चाहिए। इसके अलावा जो है घटना चक्र ऑब्जेक्टिव वाला होना चाहिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक होना चाहिए। ये फ्रेंड्स काम आपको करना पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक लुसेंट रखिए, स्पीडी का ये रखिए, रेलवे का सामान्य ज्ञान, और घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपके सामने होना चाहिए। पीवाईक्यू का जो है क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके सामने, और मॉक टेस्ट तो होना ही चाहिए। बस इतना ही सही बुक चाहिए। अब मैथ रीजनिंग के लिए कौन सा बुक अभी मैं बता दूंगा। इससे पहले मान लीजिए आप ये जहर सी बात है, थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट आप करने जा रहे हैं तो लुसेंट बुक आप पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। अब यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले कैंडिडेट भी इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे लुसेंट बुक में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, किधर भाग गया भाई, ये लुसेंट पब्लिकेशन की बुक है। मान लीजिए आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस बुक में जो दिया गया कंटेंट जरा सा देखिएगा, एक बार समझिए, तो आपको मेंटर का जरूरत क्यों पड़ता है, अगर आप बिगिनर होते हैं, टीचर का जरूरत क्यों पड़ता है। तो आप मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं, है ना, या फिर आप फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने आए हैं, मतलब कि इस एग्जाम को बिहार एसआई को दे रहे हैं या फिर इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप होगा क्या कि भाई आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई हमें इस यहाँ से कौन कौन सा फैक्ट यहाँ पे याद करना है। मान लीजिए मध्यकालीन भारत के इतिहास आप देखिएगा तो यहाँ से भारत पर अरबों का आक्रमण से शुरू होता है कहानी। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज है, मान लीजिए यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम से आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, गजनी से कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है, तो एक ही में इसमें सांठ बांट दिया गया है। अब यहाँ पे मेरे कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरे साथ जुड़ के पढ़ते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। देखिए वही यहाँ पे मैं पहले तो ये सारा टॉपिक में बता दिया हूँ कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में भाई ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, बीपीएससी का सिलेबस में थोड़ा सा वास्ट में जाना पड़ता है, ये एसआई का है तो भाई एसआई को ध्यान में रख के मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ वही चीजें। अब लुसेंट पे कुछ चीजें मिसिंग होगा जो बिहार दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, लुसेंट से सारी चीजें कवर नहीं होगा, हाँ, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है तो इस नोट से आप कवर करेंगे, या फिर मैं बताऊंगा कि आप घटना चक्र लगाएंगे तो वहां से भी जो चीजें लुसेंट में मिसिंग है तो वहां से कैसे कवर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जरा सा देखिएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ एक एक पॉइंट और हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक, देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था, भारत के क्षेत्र में ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, तो क्या इसका उद्देश्य था, और डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे अरब लोग जो भारत पे आक्रमण किए तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो जाहिर सी बात है लुसेंट पे नहीं मिलेगा, है ना, ये लाइन नहीं मिलेगा। तो ये कहां से है, तो एनसीईआरटी से। और आपने एक टॉपर को भी देखा होगा, तो भाई वो कहते हैं कि कुछ सेक्शन के एनसीईआरटी पढ़िए, तो जहां पे एनसीईआरटी की जरूरत पड़ता है तो मैं इस नोट्स में मेंशन करने की कोशिश किया हूं। अब यहाँ पे लुसेंट के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखते हैं लुसेंट में साफ साफ यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दिया गया कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने जो है भारत पर पहला जो है सफल आक्रमण किया। अरबों ने जो है सिंध पर कब, तो 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पे कह रहा है कि अरब आक्रमण के समय सिंध का जो राजा था ये दाहिर था। इतना ही चीज बोल के भाई मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद गजनी पे आ गया है। मेरे नोट्स में क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहा हूँ। तो अब अगर आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से नोट्स बने ताकि आपका मतलब कि ये कंफर्म हो जाए कि भाई मेरा तो कंफर्म है इस बार एक चीज, और ये करना पड़ेगा ताकि डाउट में नहीं रहना है ना। तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि 712 ईस्वी में जो है यहाँ पे इन्होंने प्रथम सफल जो है ये मुस्लिम आक्रमण था, जो कि कहाँ पे किया था, तो सिंध के क्षेत्र में किया था। और सिंध के राजा कौन थे, यहाँ पे दाहिर थे, है ना। और यहाँ पे रावल या जिसे हम लोग रेवार कभी युद्ध कहते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, देख सकते उसका उद्देश्य भी लिख दिया हूँ। 712 ईस्वी में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुल्तान को जो है यहाँ पे देख सकते हैं जिसे स्वर्ण नगरी कहा गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, लुसेंट में वो चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। जानकारी ये कहाँ पे मिलता है, जब सिंध लोग सॉरी अरब लोग जो भारत पर आक्रमण किए थे, मैंने आपको बताया ना भी यहाँ पे जो बताया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, तो ये जानकारी कहाँ पे मिलता है, तो ये अली अहमद की चचनामा नामक पुस्तक है। ये आपको नहीं मिलेगा कुछ चीजें लुसेंट में, तो मैं मेंशन कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ पे वो सारे पॉइंट मैं एक जगह मेंशन कर दिया हूँ। तो आप कहेगा सर हाँ ये तो ठीक है, आपने एक जगह सारे कंटेंट दे दिया है जो कि लुसेंट में नहीं है। हाँ लुसेंट में मैं आपको बताया हूँ भाई यहाँ पे डायरेक्टली ये की पॉइंट देके छोड़ दिया है।
तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम में आप ज्वाइन होते तो भाई आपको ये फायदा मिलता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना लोग, कंप्लीट नहीं करते, जितना मैं करवा रहा हूँ उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, अंतर भी समझ लिया। अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, लुसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लुसेंट को तो पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा भी मैं कहूंगा आप क्या करिए, ये सेक्शन के लिए, हिस्ट्री को हो चाहे बाकी सेक्शन के लिए, कुछ स्टैंडर्ड बुक, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो बुक है, इसके सारे चैप्टर नहीं, कुछ चैप्टर, मतलब कि मैं बता चुका हूं, उसका लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा, वहां से जाके कर लेना है, जो कि लुसेंट में मिसिंग है। ठीक है, तो ये काम करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए फिर जैसे आप यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे घटनाचक्र अवलोकन, या फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर लुसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव लगाए तो नहीं होगा। भाई देखो, लुसेंट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक का ऑब्जेक्टिव लगाने जाते हैं तो वहां पे सोल्यूशन नहीं दिया जाता है ना, तो इसलिए घटनाचक्र में बोल रहा हूँ उसका लगाइए, जो कि उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट पीसीएस का जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, तो अच्छा रहेगा, उसको करिए। ठीक है, तो ये समस्या भाई आपका खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे लुसेंट पे समस्या भी मैं आपको बता दिया भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको ये, क्योंकि एक ही में सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, आप कह सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन को दिया गया है, तो आपके माइंड में जो सेट होना चाहिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा, और यही आपके डायग्रामिकली सब कुछ आपके सामने होगा, कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में जो फिगर होगा ये होगा, तो जाहिर सी बात अभी आप देखते जाएंगे, आपके माइंड में सेट होते जाएगा। लोग क्या करते हैं ना, रिविजन नहीं कर पाते हैं, तो रिविजन के लिए भी आप मल्टीपल टाइम जो है देख देख के रिविजन बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं, दूसरे लोग क्या करवा रहे हैं मैं उससे मतलब नहीं रखता हूं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर लुसेंट के अलावा बुक तो मैं बता दिया हूं, हाँ लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा साइंस के लिए, क्योंकि ये छोटा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है साइंस, तो साइंस के लिए एक मिनट जरा सा देखिएगा, साइंस के लिए मैं कहूंगा आप कम से कम 9th और 10th का एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि ये 20 से 22 नंबर का सवाल है, और यहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दिया हूं, घटनाचक्र अवलोकन की बुक से लगाना है, और यहां से भी रिवीजन करना है। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बैच में भी है फ्रेंड्स, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सब कुछ बता रहा हूं, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं जो टॉपिक, वो टॉपिक जाके इस बुक में पढ़िएगा, लुसेंट चैक्रोन में, चाहे बाकी अन्य पुस्तक में, तो वो चीजें ऑलरेडी मेरे नोट्स में है, तो वहां पे आसान लगेगा, है ना। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप चाहे तो बुक को रख सकते हो, हालांकि बुक सबके पास रहता है, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ते हैं उसके पास भी, लेकिन बुक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं क्यों पड़ता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने नोट्स में मेंशन कर दिया हूँ, सब कुछ आपको मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं मैथ्स के लिए, कि भाई मैथ के लिए ये बुक जो आप देख सकते हैं, देखिए अब इस बुक का ना कवर चेंज हो गया है, लेकिन जो मैं पढ़ाया हूँ इसी बुक से पढ़ाया हूँ, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें अर्थमेटिक ही पढ़ना होता है, ये बुक तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, बीएसएससी के लिए भी तैयारी कर रहा है, मतलब कि कोई भी एग्जाम के लिए, तो जाहिर सी बात है मैं बहुत अच्छे से कवर करवाया हूँ, लेकिन आपकी जो एसआई की लेवल है वो बहुत आसान है, तो सारे क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे। इस बार भी मेंस में एक भी क्वेश्चन मेरे जो मैं पढ़ाया था उसके बाहर नहीं गया था। रीजनिंग के लिए ये मास्टर रीजनिंग का बुक ले सकते हैं, जो लोग खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं रीजनिंग के लिए सारे टॉपिक कवर करवा देता हूँ, जो आपकी एग्जाम की डिमांड है वो कंप्लीट करवा देता हूँ, वो सारे टॉपिक और उसका क्वेश्चन भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो इतना काम करना है। अब आते हैं, देखिए ये है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, कम से कम 4 सब्जेक्ट का लेना है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, हिस्ट्री का, पोल साइंस का, ज्योग्राफी का, साइंस का ऑब्जेक्टिव आपके सामने होना चाहिए, और उसके बाद पीवाईक्यू होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक जिसे कहते हैं, और मॉक टेस्ट आपको लगाना है ना। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ते हैं तो भाई आपको भी मॉक टेस्ट में करवाऊंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको एक जगह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा। इतना करने के बाद दरोगा कहां से रुकेगा। अब आती है बारी करंट अफेयर्स का। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के संदर्भ में मैं तो पढ़ाता हूं, उसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन होता है, साथ में क्रॉनिकल मैगजीन है उसका कंपाइलेशन होता है, और स्पीडी का कंपाइलेशन होता है। एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाता है। इस बार भी 1275 का जो एग्जाम हुआ था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, डायरेक्टली नोट से था, और आगे भी आएगा क्योंकि वो सारे टॉपिक कवर रहता है। ठीक है, जो लोग मेरे साथ भी जुड़ते हैं उससे भी मैं कहता हूं कि एसपीडी का जो है करंट अफेयर्स आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि मैं पढ़ा देता हूं वही चीज आपको एसपीडी में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा भी कंटेंट जाहिर सी बात है, जो एसपीडी जिस टॉपिक को कवर करते हैं वही टॉपिक मैं भी कवर करता हूं, है ना, और उससे 2 स्टेप कहीं आगे रहता है वहां पे क्वेश्चन, तो ये रहता है। तो करंट अफेयर्स स्पेशल बिहार के लेके, तो स्पेशल बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर करना होता है, जो कि करना है, क्योंकि अब 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मेरे कोर्स में ये सारे चीजें इंक्लूड होगा। ठीक है, बाकी साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रहता है, तो उसके लिए अब जो है, क्योंकि पिछले बार मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन इस बार 3-4 क्वेश्चन है तो बहुत मैंने रखता है, तो मैं पढ़ाऊंगा अलग से, उसका अपना लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, इस बैच में आप लोग खुद से भी लुसेंट से कवर कर सकते हैं, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट का सेक्शन है छोटा सा, वहां से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट स्ट्रेटेजी, और आशा करते हैं इतना करने के बाद आपका एग्जाम इस बार नहीं रुकेगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फायदा ये मिलेगा, वहां पे बहुत सारे पीडीएफ में फ्री में अपलोड करता हूं,
एक डाउट और होता है कि सर साइंस मुझे समझ में नहीं आती है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना, तो भाई आप लुसेंट से पढ़ने जाइएगा तो आप कितना चीज याद करिएगा, सब कुछ याद नहीं कर सकते ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि पिक्टोरियल फॉर्म में अगर चीजें आपको याद होता है तो आराम से चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूं तो मैं वही चीज बताया हूँ, मेरे इसमें नोट्स में लुसेंट का भी कंपाइलेशन है, क्रॉनिकल का भी कंपाइलेशन है, एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन है, और जो मार्केट में स्टैंडर्ड बुक दिखेगा जो सबसे अच्छी बुक है उसका भी कहीं ना कहीं कंपाइलेशन होता है। मैंने आपको विद प्रूफ के साथ अभी एक सेक्शन के लेके बताया हूँ, मेडिवल हिस्ट्री के लेके। ऐसा ही आप देख सकते हो, जैसे बायोलॉजी में कंप्लीट किया हूँ तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखेगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री का वही कंडीशन है, सेम कंडीशन, फिजिक्स का भी वैसा ही है ना। तो ये साइंस वाला सेक्शन क्या है ना कि भाई ये यहाँ से 20 में 20 नंबर आराम से ला सकते हैं। इसके लिए अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो अगर आप खुद से पढ़े तो कहीं ना कहीं समस्या आता है, तो आप किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं। हम तो आपके साथ है ही, मेरे साथ आ तो आ ही सकते हैं। आपको कंप्लीट हैंड नोट्स, और सबसे बड़ी बात है कि इसका वीडियो मिल जाता है ना, ताकि और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपके एग्जाम से 2 स्टेप आगे जो है ये नोट्स डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये है, देख सकते हैं डायग्रामिकली है, पिक्टोरियल फॉर्म में ये सारी चीजें यूज किया गया है ना। तो आप देख सकते हैं पूरे मान लीजिए मानव शरीर के तंत्र को देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन किया गया। ध्यान रहे बीपीएससी का लेवल और बिहार एसआई का लेवल में अंतर है, ठीक है। पहले दोनों का सेम था, लेकिन अब 68 के बाद बीपीएससी का लेवल आप देख सकते हैं अप हुआ है। तो ये है, एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता ही दिया हूँ भाई आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। मेरे कंडीशन में मैं आपको ये नोट सब कुछ आपको मिलेगा, वीडियो सब कुछ मिलेगा, तो आप चाहे तो आके पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर खुद से भी स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दिया। अब जो समस्या आती है मॉक टेस्ट के लिए कि मॉक टेस्ट सप्ताह में भी कितना दे, तो अभी मैं कहूंगा सप्ताह में ज्यादा नहीं दीजिए, हार्डली जो है 2 से 3 अभी सप्ताह में दीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आ जाएगा, उसके बाद आपको सप्ताह में 5 मॉक टेस्ट कर देना है। ये करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अभी जो है जल्दी जल्दी में अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और मैं जो कंप्लीट करवाऊंगा ये सिलेबस हार्डली जो है ये 70 दिन में 70 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ पे होता है क्या ना, मान लीजिए रिकॉर्डेड क्लास जो मैं देता हूँ ना, जो चीजें मैं आपको 30 मिनट में पढ़ा रहा हूँ वो चीजें मैं अगर लाइव में पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि 4 से 5 घंटा में भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीजें आपके मन में आएगा कि भाई आप, जाहिर सी बात है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करना है ना, ये गलती दोहरा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर लाइव 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 लाइव। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बायोलॉजी का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी पीपीटी बना लिया हूँ, आपने यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, बड़ी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आऊंगा लाइव क्लास, तो पहले तो हेलो हाई में ही यहाँ पे 10-15 मिनट जाएगा, यहाँ पे भाई नुकसान हो जाएगा। और ये मैं 5 मिनट में, तब तक मैं अगर मैं रिकॉर्डेड मैं वीडियो दूंगा तो ये मैं समझा भी दूंगा डायग्राम से, इसमें भी डायग्राम से कि भाई ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका क्या क्या काम है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि मैं 5 मिनट भी नहीं कहूंगा, मैं 3 से 4 मिनट में ये चीज समझा के चले जाऊंगा। यहाँ पे अंतर समझिए फ्रेंड्स, है ना। तो ये काम होता है यहाँ पे। मान लीजिए आपको मैं जीभ के बारे में समझाऊंगा, है ना, टंग्स के बारे में समझाऊंगा, तो आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं यहाँ पे टू दी पॉइंट बता के चले जाऊंगा। अगर लाइव आऊंगा तो पहले वही मैं बकवास करूंगा इधर उधर की बातें, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा, है ना, यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे भी टाइम बर्बाद होगा। और ये जो डायग्रामिकली ऑलरेडी मैं यहाँ पे पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, तो जैसे बात ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको समझा के चले जाऊंगा, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, तो बहुत जल्द चीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए आपका। हार्ड वर्क तो आप करते ही करते हैं, स्मार्ट वर्क भी जरूरत पड़ता है। तो ये है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ कैसे आप कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में होगा। इसके बाद भी वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आशा करते हैं इसके बाद आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जितना मैं करवा रहा हूँ कर लीजिए। इसमें आपको सारे सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, हिंदी, इंग्लिश का भाई जाहिर सी बात है 1-2 क्वेश्चन रहता है, तो आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, पीवाईक्यू कर लीजिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला। और मैं आपको करवा दूंगा, ये भी लास्ट में वो करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। लेकिन हिंदी भी, अच्छा हिंदी के लिए अभी क्या करना है, तो आप सिर्फ पीवाईक्यू देख लीजिएगा बिहार दरोगा का, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, वहीं से हिंदी कवर हो जाएगा आपका। पीटी में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, आप देख सकते हैं, और मेंस में तो होता ही है। तो भाई पीवाईक्यू के अलावा कुछ नहीं करना है हिंदी के लिए। मैथ्स के लिए भी आप पीवाईक्यू करिए, और मैथ्स का लगभग 10 चैप्टर आपको करना होता है अर्थमेटिक का, उतना ही करिए, मैं बता चुका हूं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। पीडीएफ डाल दूंगा कौन कौन से मैथ्स का टॉपिक करना है, तो वो बहुत जल्द में डाल दूंगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी वही, रीजनिंग के भी 10-12 चैप्टर ही कंप्लीट करना होता है, जहां से आपकी एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटता है, प्री और मेंस दोनों का कवर हो जाता है। तो ये तरीका अपने फ्रेंड्स, आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बुक भी बता दिया हूँ, खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं मैं ये भी बता दिया हूँ, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं मैं वो भी बता दिया हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है करिए, लेकिन पढ़िए, ठीक है।
जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अपना एक्सपीरियंस है ना। लोग हवा हवाई में बात करते हैं, ठीक है, पीटी क्लियर करते हैं, हो सकता है उसका मेंस ना क्लियर हुआ हो, लेकिन मैं तो आपको दोनों स्टेज में खुद क्लियर किया हूँ और मुझे पता है कहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सब कुछ बताया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए, वहां पे पीडीएफ फ्री में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके का फ्रेंड्स जो है कंप्लीट क्लास में यूट्यूब पे ही लेके आऊंगा, स्टैटिक जीके का जो कि 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्टैटिक जीके का मैं सारा टॉपिक डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में मैं यूट्यूब पे ही कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको इस बार दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, जितना बता रहा हूँ उससे फॉलो करते जाइएगा, और साथ में आप लोग नंबर को जरूर सेव कर लीजिएगा अपने फोन में, क्योंकि वहां पे मैं क्या करूंगा स्टेटस में लगाते रहूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, बीच बीच में लगाते रहता हूं। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर को अपने फोन में सेव करके रख लीजिए गोल्डन जीके 21 के नाम से। दोबारा सुनिए 9341766130, इस नंबर को सभी लोग अपने फोन में सेव करके रख लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी। कॉल मत कीजिएगा, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लेना है तभी कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपने फोन में ये नंबर सेव कर लीजिएगा। तो होगा क्या कि स्टेटस में लगाते रहता हूँ कैसे आपको स्टडी करना है, जो भी चीजें मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा तो वो सबके लिए होता है, तो वहां पे आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैं इसी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जोड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।